किसान राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु रहा करते थे। इस देश की राजनीति हमेशा किसान और मजदूर चलाते थे। आप सबको वो दौर अच्छे से याद होगा, 60, 70, 80 और 90 के दशक तक, राम मंदिर आंदोलन के पहले तक किसान और मजदूर इस देश की राजनीति का प्रणेता था। वही नेता इस देश पर हुकूमत करता था, वही नेता इस देश पर की सरकार में आता था, वही नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता था और वही भाग्य विधाता होता था जो किसान और मजदूर की इस देश में बात करता था। जेपी और लोहिया से शुरू होते हुए बाद में मुलायम सिंह यादव, बीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, तमाम ऐसे नाम हुए। चरण सिंह जी का नाम सबसे बड़ा है, उसके बाद मुलायम सिंह यादव और फिर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। ये सब नाम आज मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत में मजदूरों और किसानों की जो राजनीति हुई, ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने आम आदमी को आवाज़ दी। इन्होंने उनको आवाज़ दी जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती। इन्होंने आम आदमी, गरीब, बेसहारा और किसान को आवाज़ दी। सरकारों को किसान और मजदूरों के हक में इन्होंने चलाया। ये वो बड़े नाम थे। चौधरी चरण सिंह जी तो किसानों के सबसे बड़े जननायक हैं। महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसा नाम हुआ करता था जिनसे सरकारें भी घबराती थीं। आप सबकी पीढ़ी को भी याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत क्या थे। सरकारें झुका लेते थे, सरकारें उनके दरवाजे पर नाक रगड़ती थी। ये थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको ये क्यों याद दिलाता हूं। इस देश में इतने इतने ताकतवर मजदूर संघ हुए हैं जिनके सामने सरकारों ने सरेंडर किया है। इस देश में मजदूर संघों की वो ताकत रही है कि जितने भी लेबर रिफॉर्म इस देश में हुए, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, मजदूर संघों ने तमाम विचारधाराओं के टकराव, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद एक मुद्दे पर वो हमेशा एक रहे हैं। वो मुद्दा था मजदूरों का, वो मुद्दा था मजदूर के हितों का। तो किसान और मजदूरों की समानांतर लड़ाई इस देश में 60 के दशक से शुरू हुई और 90 के दशक तक चली। किसान हित ही सर्वोपरि होते थे और किसानों से ही नेता चुनकर आते थे जो भारत पर हुकूमत करते थे। ये कृषि आधारित प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े किसान नेता, सबसे ताकतवर किसान नेता, मजदूर नेता इसी प्रदेश से निकले। फिर ऐसा अचानक क्या हो गया, ऐसा क्या वक्त बदल गया कि आज वो किसान और वो मजदूर मारा मारा फिर रहा है, सड़क पे कुचल जा रहा है, गाड़ियां कुचल दे रही हैं किसानों को, ट्रेन के सामने कट जा रहे हैं किसान। 16-16 लोग एक साथ औरंगाबाद में ट्रेन में कट गए। ये वो थे जो पैदल चले थे ट्रेन की पटरी पकड़कर, ताकि वो ट्रेन की पटरी पकड़कर चलेंगे तो अपने घर, गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश पहुंच जाएंगे। अपनी डेहरी पर पहुंचने की इनकी जो ललक है, बेताबी थी, जो मुश्किलें झेल रहे थे, उसमें ही कट के मर गए। 24 मार्च भारत के इतिहास का वो दिन है जो मजदूर किसान नहीं भूलेंगे। उस दिन से जो पलायन शुरू हुआ है, तो आज तक ये महापलायन पूरा देश देख रहा है। मीडिया देख रही है, सरकार देख रही है, मजदूर संघ देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, आम आदमी देख रहे हैं, कार्यपालिका देख रही है और हमारे जज साहबान भी देख रहे हैं। पर किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई? ये मर रहे हैं, ये भूखे हैं, इनका काम चला गया है, ये पैदल हजारों मील चल रहे हैं, ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर न जाने कितने लोग मर गए। कोई आंकड़ा नहीं है कि 24 मार्च से अब तक पैदल चल के या इस घटना में इस तरह से कितने मजदूरों की मौत हुई, किसानों की मौत हुई। जो कभी बहुत ताकतवर आवाज थी, वो आवाज ये ऐसे कैसे हो गई कि आज इनकी बात करने वाला कोई नहीं है, आज इनके मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है। आज इनके हक में कोई बात आवाज आती है तो वो आगे नहीं बढ़ती है, रुक जाती है। कुछ पैकेज वगैरह देके सरकार इनको शांत कर देती है। तो जो सरकारें बनाता था जो समाज, मैं इसको समाज ही कहूंगा, गरीब और किसान, मजदूर, जो समाज सरकारें बनाता था, आज वो इस कदर बेसहारा है कि कोई उसकी आवाज नहीं बनना चाहता। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं करना चाहती और ये स्वयं भी नहीं करना चाहते। अगर ये पॉलिटिकली अवेयर होते तो शायद आज इनके साथ ये नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। तो कारण क्या है? हमने इसके कारणों पर जाना चाहिए। अब ये सब कठिनाई चली रही थी, तब तक उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कुछ और राज्यों में
श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया गया और 3 साल के लिए वो सारे जो अधिकार श्रमिकों को, मजदूरों को मिले हुए थे, वो सारे अधिकार रद्द कर दिए गए। अब सिर्फ एक ही एक्ट बचा है, बंधुआ श्रमिक कानून। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रभावी एक्ट थे जो इनको इनके हक, इनके वेजेस, इनके हुकूक दिलाते थे, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। तो फायदा उद्योगपतियों को होगा। ये पैदल चल रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, कोई बात नहीं, सरकार ध्यान रखेगी इनका, ऐसा कहा जा रहा है। पर मुझे हैरानी कि वो लोग कहाँ हैं जो मजदूरों और किसानों की राजनीति करते थे? वो पार्टियां कहाँ हैं? क्या सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट गए हैं? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सिर्फ इसमें ही चल रहा है, या वाकई में देश की सोच बदल गई? देश क्या की सोच क्या और क्या ये विचारधारा हमने बदल दी है? तो इन मजदूरों की कौन सुनेगा? ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, तो इनकी आवाज कौन बनेगा? कार्यपालिका से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, मीडिया, सरकार, आम जनता, उद्योगपति, आखिर सबके निशाने पर यही गरीब क्यों है? यही किसान क्यों है? इनकी बात क्यों नहीं करता कोई? इनकी बात होनी चाहिए। ये बहुत तकलीफ में है। ये है तभी देश चल रहा है। अगर ये ना हो तो देश बड़ा मुश्किल में। शहरों में आप किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, और यकीन जानिए कि गांव में लोग अगर पहुंच जा रहे हैं तो भूखों नहीं मरेंगे, इस बात की गारंटी है। भारत का गांव, गरीब किसान आज भी दिल से इतना बड़ा है कि किसी को भूखों नहीं मरने देगा। शहर में आप भूखे जरूर मर जाएंगे। ये तब्दीली है एटीट्यूड की, संस्कृति की, जो भारत के ग्रामीण परिवेश में आज भी भारत जिंदा है, शहर में नहीं है। तो ये जो बहुत ताकतवर थे, ये अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए कि आज इनकी बात करना भी लगभग गुनाह जैसा हो गया है? हम इस विषय को आज उठाएंगे, और हमने तमाम आज बड़े बड़े मजदूर नेताओं को ही बुलाया है जिनका जीवन खप गया मजदूरों की, किसानों की राजनीति करते हुए। तो मैं चाहूंगा कि हम इसे पता करें कि भाई क्या हो गया कि जो सरकार बनाते थे आज इतने बेसहारा हैं कि भीख मांग रहे हैं और इनको कोई पूछ नहीं रहा है। जरा कुछ बयान सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ये प्रवासी लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं, और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार